पिछले 3 दशक का राजनीतिक इतिहास बताता है कि राम मंदिर मुद्दे से बीजेपी को चुनाव में मिलने वाली सीटों के लिहाज से काफी फायदा हुआ है और 2024 में भी एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठ चुका है। यानी कि वो भी तब जब 5 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा और चुनावी रोड शो काफी कुछ बताने के लिए काफी है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। राम पथ से विजय पथ की ओर मोदी का चुनावी रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रभु राम की पावन धरती पर मोदी का चुनावी रोड शो संदेश दे रहा है। राम जन्मभूमि के नाम, भव्य राम मंदिर के नाम कैसे अयोध्या की तस्वीर बदल गई, कैसे अयोध्या वासियों की तकदीर बदल गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का पहला अयोध्या दौरा है, जो कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के केंद्र में राम मंदिर सियासी मुद्दा बन चुका है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विपक्ष पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कैसे राम मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक विपक्ष ने विरोध किया। पांच साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कीर्तिमान है, बल्कि सनातन का झंडा बुलंद करने में अहम योगदान भी, क्योंकि अयोध्या की जनता मोदी योगी के नाम जो संदेश दे रही है वो पूरे देश में गूंज रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मोदी योगी के जरिए अगर ये ना होते तो मंदिर मस्जिद अभी तक तो ये विवाद ही था, लेकिन जब से मंदिर आए तब से बन गया है। हम लोग पूरा योगी मोदी के साथ हैं। योगी और मोदी जी बार बार आ रहे, लेकिन विपक्ष का कोई नेता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को सनातन विरोधी हैं। ये सभी लोग सनातन विरोधी हैं, तो ये लोग सनातन के पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को एक अल्पसंख्यकों का वोट लेना है। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने भले ही दर्जनों रैली और रोड शो किए हों, लेकिन अयोध्या से जो तस्वीर सामने आई वो राम भक्तों का उत्साह बयां करने के लिए काफी है। बीजेपी भी इस मौके को भुनाना चाहती है, क्योंकि जो 500 सालों में नहीं हुआ उसे मोदी योगी की जोड़ी ने चरितार्थ कर दिया। और पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी लाखों की भीड़ भी यही कह रही है, आएंगे तो मोदी ही। बहुत मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है। मोदी मोदी आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मोदी ने बहुत अच्छा किया है, सबसे आगे है, मोदी के लाना है इस तरह। मैडम, जो इंतजार था वो पूरा हो चुका है, मोदी जी आ चुके हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं। हम भी बस वेट कर रहे हैं उनके आने का। हम अभी तो यहाँ आएंगे तब हम उनको देखेंगे लाइव। हम दिल्ली से आए हैं स्पेशली उनको देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार फिर से मोदी सरकार। हम तो कहते हैं हर बार मोदी सरकार। पिछले 3 दशक का राजनीतिक इतिहास बताता है कि राम मंदिर मुद्दे से बीजेपी को चुनाव में मिलने वाली सीटों के लिहाज से फायदा हुआ है। बीजेपी का वोट बेस धीरे धीरे बढ़ता गया है। बीजेपी जो कभी 2 सांसदों तक सीमित थी, उसने पहले लोकसभा में 100 के आंकड़े को छुआ और जल्द ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। ऐसे में 2024 के चुनाव में भी राम मंदिर काफी अहम मुद्दा है, जिसकी तस्वीर आज दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने विपक्षी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अमित शाह ने कहा कि अगर इन लोगों को बहुमत मिलता है तो इनका प्रधानमंत्री कौन होगा पता नहीं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को रायबरेली जीतने की चुनौती भी दे दी है। देश की जनता तय कर बैठी है 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देना है। ये राहुल नाम का यान जो है सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया। इक्कीसवां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की जंग में मिशन 400 पार के लिए बीजेपी पूरे दमखम से मैदान में है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में रैली की। इस रैली से उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी खेमे में नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों लोगों को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन ये नहीं गए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, क्या शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब मैं एक नाम और बोलने जाता हूं। हंसना मत भाइयों, जरा भी मत हंसना। मैं एक और नाम बोलने जाता हूं। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाई और बहनों, इनके साथ प्रधानमंत्री पद का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और ये राहुल बाबा और जगन गारू दोनों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया, मगर दोनों नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, आंध्र वाले उनके लिए वोटिंग करेंगे क्या? इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह दमन की एक चुनावी रैली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। दमन में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल यहां से वहां क्यों भाग रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि सीटों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत राहुल गांधी में। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल नाम का यान सोनिया गांधी ने 20 बार लॉन्च किया, मगर ये यान लैंड करने का नाम नहीं ले रहा है। अब 21वां ट्रायल भी क्रैश करने वाला है, लैंड नहीं करने वाला है। क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। 2024 के रण में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। अभी 2 चरणों के मतदान हुए हैं और आगे सभी 5 चरणों पर मतदान बाकी है।
जाहिर है देश के सबसे बड़े सियासी जंग में आगे अभी हमले और भी तेज होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब महाराणा प्रताप की एंट्री हो चुकी है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की करतूत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हमला बोला और कहा कि परिवारवादी दलों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ आतंकी और माफिया का महिमा मंडन करते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। कल राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। अखिलेश यादव की रैली, डिंपल यादव के लिए प्रचार और उस प्रचार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडई की ये तस्वीरें मैनपुरी की है, जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान किया गया, मूर्ति पर चढ़कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और वायरल वीडियो में विवादित नारे लगाए गए। अखिलेश यादव और डिंपल यादव का रोड शो था और उसी दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी महाराणा प्रताप चौक पर जमकर हंगामा किया, मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र नायक का अपमान कर रहे थे, पार्टी का झंडा लहरा रहे थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और डिंपल यादव इस घटना पर चुप्पी साधे बैठे थे। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी ने मोर्चा संभाला और समाजवादी पार्टी के साथ ही अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, परिवारवादी दलों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ आतंकी और माफिया का महिमा मंडन करते हैं। कल राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमा मंडन करेंगे। मैनपुरी की इस घटना से राजपूत समाज में भी नाराजगी है, तो वहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति के अपमान पर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि इस घटना में शामिल 100 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रोड शो के दौरान हमारे राष्ट्र नायक, देश के लिए संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप जी का अपमान किया गया, उन्हें अपमानित किया गया और उनकी मूर्ति पर चढ़कर लोगों ने उसे क्षतिग्रस्त करने का काम किया। ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से अपील करता हूँ कि इस प्रकार का व्यवहार, उनका कृत्य निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। केवल चुनाव को बाधित करना चाहते हैं और कई लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज किया है। नहीं, आज हम आयोग से भी, दिल्ली भी आयोग से हमारा जाएगा डेलीगेशन और हमारा डेलीगेशन लखनऊ भी, उत्तर प्रदेश। और जितने भी ऐसे थे इनका सब्जी बंद था, पहले तो सब्जी उठा ही नहीं रहे, बात नहीं कर रहे थे। दरअसल मैनपुरी की इस घटना के बाद जाति की राजनीति भी हावी हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप राजपूत घराने से थे। ऐसे में अगर मैनपुरी सीट के जातीय समीकरण को समझें तो यादव वोटर्स करीब 3,50,000 है, राजपूत वोटर्स करीब 1.5 लाख से ज्यादा है, शाक्य वोटर्स की संख्या 1,50,000 से ज्यादा है, ब्राह्मण वोटर करीब 1,20,000 के आसपास है, मुस्लिम वोटर करीब 1 लाख है। यानी यादव वोटर्स के बाद अगर मैनपुरी में किसी का दबदबा है तो वो है राजपूत, शाक्य और ब्राह्मण वोटर,
जो इस घटना के बाद नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हरकत को अब सियासी मुद्दा बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा, शाही परिवार का वारिस ही प्रधानमंत्री सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहाँ कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता था कि उन्होंने वो कुप्रथा तोड़ दी, वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, उसने ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया। गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहां कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।